जिस नीट के एग्जाम में 4 से 5 टॉपर होते थे, उस एग्जाम में इस बार अचानक 67 बच्चे टॉपर कैसे बन गए भाई? कैसे? नीट एग्जाम में 67 बच्चों का फर्स्ट रैंक लेकर आना अच्छी बात तो है, बट गलत तरीके से रैंक का आना यह एक बड़ा स्कैम हो सकता है भाई। तुम क्यों नहीं समझते? और इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के कारण प्रत्येक वर्ष अनेक बच्चों की केस सामने आती है और हो सकता है इस बार भी कई स्टूडेंट नीट के रिजल्ट को लेकर ऐसा कदम उठा लें। इसलिए यह वीडियो उन सभी बच्चों को समर्पित है जिनको ऐसा लगता है कि नीट एग्जाम में उनके साथ कहीं ना कहीं बड़ा स्कैम हुआ है। आज हम नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए के ऊपर केवल प्रश्नों के कीचड़ ही नहीं उछालेंगे, बल्कि इस बड़े स्कैम को अंजाम देने में एक स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है ये भी जानेंगे। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। 4 जून 2024 जिस दिन भारत में लोकसभा इलेक्शन की नतीजे आ रहे होते हैं, जिससे लोगों में हलचल मची होती है, और इसी बीच नीट 2024 के नतीजे भी आ जाते हैं, जिसको लेकर लाखों बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि इस बार 1 2 3 4 नहीं, पूरे 67 बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर के आए होते हैं। अब जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाए होते हैं वो भी परेशान, और जो इससे कम रैंक लाए होते हैं वो भी परेशान होकर के रो रहे हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट रैंक लाकर ही क्या फ़ायदा जब उन्हें मनचाहा कॉलेज दिल्ली एम्स नहीं मिल सकता। मिल इसलिए नहीं सकता क्योंकि दिल्ली एम्स में टोटल 56 सीट्स हैं और फर्स्ट रैंक लाने वाले 67 बच्चे हैं। बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? इसका जवाब एनटीए को देना होगा। इस बार 67 बच्चों का टॉपर होना इस बात की ओर उंगली करता है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, या नीट के पेपर को कुछ बच्चों को बेचा गया था, जो नीट 2024 का पहला बड़ा स्कैम है भाई। अब यहाँ 67 बच्चों में से लगभग 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही एग्जाम सेंटर से पेपर दिए हैं, जिनका रोल नंबर भी एक ही सीक्वेंस में है, और इस तरीके से किसी एक एग्जाम सेंटर से 5 से 6 बच्चों का टॉपर होना इस बात की ओर उंगली करता है कि इनको पहले से ही सारे प्रश्नों के उत्तर पता होगा, और इसलिए नीट 2024 का यह दूसरा बड़ा स्कैम है भाई। नीट के कुछ बच्चों को 718 और 719 जैसे अंक मिले हैं, जो संभव नहीं है, और इसलिए एनटीए का यह तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है भाई। नीट 2024 के एग्जाम के पहले बिहार में पेपर लीक का शोर हुआ, जिसमें 12-13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लगातार बहुत सी कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे सबूत सामने आने लगे, जिससे माना जा सकता था कि नीट 2024 का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन एनटीए इस पर कोई एक्शन न लेते हुए चुपचाप एग्जाम को होने दिया, और यह नीट का चौथा बड़ा स्कैम है एनटीए की तरफ से। अब एनटीए को तो बताना ही होगा 67 बच्चों के टॉपर होने की राज। क्या राज है कि जिस देश में 3 से 4 टॉपर होते थे, उस देश में इस बार अचानक 67 टॉपर कैसे हुए? चलो मान लेते हैं कि नीट एग्जाम में स्कैम नहीं हुआ है, बट चुनावी नतीजों के बीच नीट का रिजल्ट क्यों घोषित किया गया भाई? इतनी भी क्या जल्दी थी एनटीए को? 5 जून को भी घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने काफ़ी अच्छा लॉजिक लगाया था। मुझे लगता है कि एनटीए को अब सामने आना चाहिए और क्या सही क्या गलत इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नीट के माध्यम से ही कोई बड़ा डॉक्टर बनता है जो लोगों का जान बचाता है। लेकिन यदि कोई गलत तरीके से नकल करके डॉक्टर बने, तब यह किसी का जान ले भी सकता है। इसलिए नीट 2024 में सेलेक्टेड बच्चों की जांच होनी चाहिए, और जो बच्चे सच में टॉपर हैं उनको टॉपर का दर्जा मिलना चाहिए। आजकल के स्टूडेंट भी ऐसे नकल चीट मसालों की तलाश में रहते हैं, जिससे उनको परीक्षा से पहले ही सारे प्रश्नों के उत्तर पता हो जाए, और इसी के कारण कई बार लाखों स्टूडेंट का करियर मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए एक स्टूडेंट की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह नकल व पेपर लीक जैसे स्कैम का समर्थन न करे।